गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा हम परसेंटेज की वीडियो मैंने पढ़ी थी पहले वाली, तो उसमें मैंने बेसिक परसेंटेज बताया था आपको। ठीक है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो 100 पे मतलब मेजर होती है, उसे 100 पे निकालते हैं। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम उसका दूसरा पार्ट है, बेसिक परसेंटेज पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपका ये परसेंटेज वाला मैटर थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं इस चीज़ क्या चल रही है ना। तो इसमें क्या है, किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है। देखो यहाँ पे क्या है, किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है। तो अब हानि या लाभ होगा, क्या हानि होगी या लाभ होगा, चलो चेक करते हैं। तो जब भी कोई संख्या की बात करें, किसी संख्या, तो आप एक काम करो, कोई भी संख्या जो होती है 100% होती है, तो 100 मान लो उसे। ठीक है, तो कोई भी संख्या 100 मान लेते हैं। तो यहाँ लिख दो माना, माना संख्या क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, 100 है। अब इसका एक काम करो, 10% बढ़ाया जाता है, 10% घटाया जाता है, तो इसका 10% क्या आएगा, 100 का 10% क्या आएगा, 100 का 10%, 100 का 10% आएगा क्या, 100 का 10% 10 ही होता है, वो घटाया जाता है, क्या आएगा 90 आएगा। 10% घटा दिया इसका, तो 100 में से 10% घटाया 90 आया, और 90 का 10% बढ़ा देते हैं, प्लस 10% बढ़ा देंगे, तो 90 का 10% क्या आएगा 9। तो बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, क्या आ गया 99। तो ये आप नंबर क्या हो गया 99 हो गया। पहले क्या था 100 था। देखो ध्यान से सुनो, देखो मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। 100 का 10% क्या होगा, 100 का 10% 10 ही होगा, क्योंकि कोई भी चीज जो होती है वो 100 में से होती है। 100 का 10% 10 ही होगा, और वो घटाया जाता है, घटाया जाता है, तो मैंने 100 में से 10% घटा दिया, 90 बचा। और 90 का 10% 9 होगा, क्या होगा 9 होगा। कैसे, 90 का 10%, तो ये कट गया ऐसे, तो ये 9 हो गया। तो आपके ये बढ़ाया जा रहा है, तो मैंने जोड़ दिया आपके। तो 100 का 10% 10 वो घटा दे 90, और 90 का 10% 9 वो जोड़ दे क्योंकि बढ़ाया गया। अब जो नंबर हुआ कितना हो गया, अब ये 100 से कितना हो गया नंबर, 100 से 99, यानी कमी कितनी की हुई, एक की। कमी कितनी की हुई, एक की, क्योंकि 100 से 99 हो गया। कमी हुई नहीं हुई, कमी हुई। अब इसमें कमी किस हुई, देखो ये तो होगी कमी, ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कमी। और अगर कमी प्रतिशत निकालोगे, परसेंट में निकालोगे, तो कमी प्रतिशत निकालोगे आप यहाँ पे, तो बस -1 कितना, किस पे निकाल रहे हो 100 पे, और गुणा कितना 100 करते हैं, ये कट गया इससे, तो कितना आया -1, क्योंकि 100 में से एक ही कमी हुई, तो वही तो होगा 100 में से एक की कमी। तो जो 100 में से है ना एक की कमी, तो 1% होगी, और 100 में से अगर 2 की कमी 2%। तो यानी कि इसको निकालने की जरूरत नहीं थी आपको, ये बस 1% आ गई। लेकिन अगर तुम्हें निकालनी तो निकालना है, कैसे, -1 कितने पर 100 पर, और गुणा 100 करते हैं, कट गया, तो कितना आ गया -1% आ गया, कमी हुई। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन ऐसे करते हैं। ठीक है, और देखो दूसरा क्वेश्चन है 1000, ये छोटे बच्चों की बेसिक है, ये बेसिक तो है, लेकिन ये इजी इतना इजी भी नहीं है। आप इसे पहले सीख जाओगे तो आप कर लोगे। तो जैसे ये है, ये हमारे पास ये 10,000 है, 20%, तो 10,000 ऐसे लिख लो, ये 20% है, परसेंट हटाया, नीचे जीरो लगा दिया, फिर 88 है, वो 80 और परसेंट हटाया, जीरो बढ़ा दिया, डबल जीरो, मतलब 100 लिख दिया। अब यहाँ पे 1 2 4 जीरो नीचे कट गया, ऊपर क्या बचा 8 दूनी 16, और डबल जीरो, तो कितना आ गया 1600 आ गया इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। कैसे करेंगे, ये ऐसे लिख देंगे, गुणा 20 अपन कितना 100, और 70% है अपन कितना 100, और इंटू कितना 80 है, तो अपन कितना 100, तो पहले ही काट दो आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गए नीचे वाले, ऊपर वाले काट दो, ये कट गया इससे। फिर क्या बचा, दो बचा, 20, ये कितना हो गया 40, 2 की यहाँ गुणा करो 20 में, 40 आ गया, और गुणा 7 8 कितना 56। अब इसकी गुणा कर देते कितनी आएगी
इसकी गुणा आएगी 4 छंग 24, 4 पंजे ये 20, 20 और 2 22, डबल जीरो, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य का मतलब होता है जो आपने खरीदी। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? जो आपने खरीदी। जैसे मान लो आप कोई चीज खरीद कर लाए कितने की, 1000 की, तो वो आपका क्रय मूल्य है। लेकिन एक बात और सुनो, अगर मान लो आपने 1000 की वस्तु खरीदी और आपने थोड़ा उस पर पॉलिश या कुछ मरम्मत करा दी, उसकी 100 रुपये लगे, तो आपने 1000 की खरीदी और 100 रुपये, तो वो क्या हो गया? 1100 रुपये माना जाएगा उसका क्रय मूल्य। मतलब जो तुम खरीदते हो और जो उसमें कुछ करेक्शन कराते हो या कुछ भी कराते हो, सुधार कराते हो, जैसे मोटरसाइकिल खरीदी मैंने 20,000 की और 2000 रुपये उसमें खर्च लग गए, तो अब हमारा जो नेट है कॉस्ट प्राइस होगा ना हमारे लिए, वो 22,000 होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो ये वस्तु का क्रय मूल्य है। तो कोई भी क्रय मूल्य, कोई भी नंबर है, वो 100% होता है अपने आप में। तो क्या रखा है उन्होंने? 100% कितना रखा है? 2000। अब 10% के लाभ पर बेचा गया, 10% के लाभ पर, तो 100 तो पहले से था, 10% और बढ़ाओ इसका, तो 100 पहले से था, यानी कि 1% कितना हुआ फिर? 100% 2000 है, तो 1% कितना? 1% है, ये नीचे ले आओगे, इसके काट दोगे, ऐसे कट गया, तो कितना ये 20, 1% कितना है? 20 है। अब कितना? 10% कमाना है उससे, यानी कि 100 तो पहले से 110। तो एक काम करेंगे हम लोग, 110 निकाल दो, इसका गुणा कर दो उसमें, 110% निकल जाएगा। क्यों? 100% पहले से था, 10% वो कमाई कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, इसमें गुणा कर दें किसकी? 110 की, तो कितना है ये आ गया 11 दूनी 22 और डबल जीरो, ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो जो उसने बेचा होगा 2000 की चीज 10% के लाभ पर उसने 2200 रुपए की बेची है, यानी कि उससे 200 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 4000 रुपए में बेचकर 40% का लाभ होता है, यानी कि जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 100 होगा। उन्होंने 40% उस पर लाभ लिया, 40% लाभ लिया, तो कुल कितना रेट हो गया उसका? कुल कितना वो हो गया? 140% है। जो तुम्हारा ये 4000 है वो 140% है। 4000 जो है 140% है। तो वो बात कर रहा है किसकी? कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस क्या होता है अपने आप में? क्रय मूल्य। ये 100% होता है, तो आपको 100% निकालना है। तो 100% निकालना है तो बस निकालो 4000 और अपोन में कितना? ये 14, ये नीचे आ जाएगा, गुणा में कितना? 100, तो ये कट गया इससे। ठीक है, अब यहाँ से एक काम करते हैं, इसकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, मैं इसको सोल्व करता हूँ अपनी मेथड से। देखो गुणा कितना है? 100 है, ओके। अब ये जीरो में जीरो से ये वाला जीरो काटता हूँ, और 100/14 की वैल्यू पता क्या होती है? 100/14 की वैल्यू होती है 100/14, यानी कि इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 100/14 की 100/14 1/15, तो इसकी वैल्यू होती है, चलो एक काम करना है, इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग। ठीक है, बस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे, जो आंसर आ जाएगा आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट क्या करना है? कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज में करना है। तो बस आपको एक काम करना है, इसमें 100 से गुणा कर देनी है, और ये कट गया ऐसे, डबल जीरो, जब डबल जीरो ये कट गया तो कितना आ गया? 8% आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, मैं आपको एक काम करूँगा, जो डिवाइडेशन है ये आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं, कैसे कैसे निकालते हैं इसे। तो जैसे अभी एक बार कर लेते हैं इसमें, तो मैं बता देता हूँ कि किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो अब उस पर हानि या लाभ कितना होगा? तो कोई भी संख्या वो क्या होती है? किसी संख्या। तो आप एक काम करेंगे, एक्स नहीं मानोगे, एक्स नहीं मानना, केवल 100 मानना है। ठीक है, एक मान के भी काम चल जाएगा, कुछ ही मान लो आप, लेकिन 100 मानो आप। ठीक है, यहाँ पे 100 मानो, फायदा रहेगा। तो 100% है, 10% घटाया जाता है, 100 का 10% घटाया 90 आ गया, 90 का 10% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाया इस पे, तो 99 आ गया। अब ध्यान रखना, 100 का कभी यहाँ सोचो, 100 का 10% घटाया तो 90 आ गया, और 90 में को 10% जोड़ देंगे तो फिर 100 आ जाएगा ना? ना, ऐसे नहीं होगा, वो 90 का है, बेस चेंज हो गया। तो कमी कितनी की होगी? 100 से 99 हो गया, -1, और किस पे? एक ही कमी होगी, किस पे? 100 पे। तो बस क्या आ गया? 1% आ गया, माइनस ये बता रहा है कमी हो रही है। फिर ये आराम से 20 है, तो 20 ये परसेंट हटाओ, 0 100 लिख दो, यहाँ पे 80 है, यहाँ भी 100 लिख दो,
फिर ये डबल 1 2 3 4 1 2 3 4 कट गया, ऊपर 8 2 16 डबल 0 ही होगा, इसका आंसर आ गया। ऐसे सेम ही हो गया। ये क्वेश्चन ध्यान से समझने का है। क्रम मूल्य जो होता है, क्रम मूल्य अपने आप में 100% होता है क्रम मूल्य, क्योंकि जो तुमने परचेज किया वो 100% है आपके हिसाब से। तो ये 100% हो गया, 100% हो गया। तो ये 2000 जो का 100% हो गया, तो 1% कितना होगा? 100 नीचे आ गया, डबल 0 से डबल 0 कट गया, बचा क्या 20। अब वो कह रहा है 110 वो 10% के लाभ पर, तो यानी कि 100% तो पहले से था, 10 और जोड़ दो उसमें, तो कितना हो गया 110। तो 110 निकाल दे, गुणा कर दी, बस इसमें आंसर आ गया। अब यहाँ तो इन्हें क्रय मूल्य दे रखा था, विक्रय मूल्य निकालना था, सेलिंग प्राइस। यहाँ पे इन्हें सेलिंग प्राइस दे रखा, कॉस्ट प्राइस निकालना। तो ये 4000 रुपये बेचकर 40% का लाभ प्राप्त करता है, तो यानी कि 140 हो गया। ठीक है, 140% है, 4000 ही है। रेशियो वो परसेंटेज में 140 है, और एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी इसकी 4000 है। और हमें 140% ये है, तो 100% कितना होगा? ये 140 नीचे और 100 गुणा में आ जाएगा, ये कट गया और वो उसकी गुणा हो जाएगी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके 14 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, ये था गुणा में लगाया बस ये। तो 1 2 3 3 जीरो ऊपर, नीचे 3 जीरो कट गए, बचा क्या इसमें 8, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं आपको ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, तो अगर ये बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी तो आपका हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। सो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू।